Bismillahirrahmanirrahim. My name is Muhammad Aftab Khan. I am the teacher of statistics in Hadaf Group of Colleges Peshawar. So dear student, इससे पहले हमने बाइनोमियल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा था. अभी जो है तो आज हम हाइपर ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, हाइपर ज्योमेट्रिक एक्सपेरिमेंट जो है तो वो हम पढ़ेंगे. तो सबसे पहले बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो है, बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट जो है, और एक होता है हाइपर ज्योमेट्रिक एक्सपेरिमेंट. यहाँ पे इन दोनों में, जहाँ हम बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट में जब हम 4 प्रॉपर्टीज़ हमारे साथ होते हैं तो वहाँ पे हमारे पास जो 4 प्रॉपर्टीज़ है उसमें फर्स्ट नंबर पर था कि द ट्रायल्स ऑफ ऑल सक्सेस विल बी डिपेंडेंट, कि हमारे पास क्या होगी, सक्सेस ट्रायल्स जो होंगी तो वो डिपेंडेंट होंगे. और फिर हमने ये भी पढ़ा था कि बर्नौली ट्रायल्स रिपीटेड फिक्स नंबर ऑफ टाइम, सो इट इज़ द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन. फिर थर्ड नंबर पर हमने पढ़ा था कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस विल रिमेन कांस्टेंट फॉर ऑल ट्रायल्स. ऑल ट्रायल्स के लिए जो है तो प्रोबेबिलिटी विल रिमेन कांस्टेंट रहेगी. और फिर फोर्थ नंबर पर प्रॉपर्टीज जो थी तो वो ये थी कि हमारे पास जो है पॉसिबल आउटकम जो बाइनोमियल के केस में होता है तो वो 2 केसेस हमारे पास होते हैं. यहाँ पर हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में, हाइपर ज्योमेट्रिक एक्सपेरिमेंट में हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो 2 रूल्स ऑफ या 2 प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट जो है तो वो यहाँ पे वायलेट हो जाते हैं. जब हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो उसमें हमारे पास क्या होते हैं, विद रिप्लेसमेंट होता है केस. विद रिप्लेसमेंट केस होता है कि जब हम सैंपल साइज लेते हैं, जब हम उससे सिलेक्शन करते हैं तो वो विद रिप्लेसमेंट होता है. और फिर उसमें हमारे पास इन एडिशन ये भी होता है कि इनफाइनाइट पॉपुलेशन होता है. विद रिप्लेसमेंट एंड इनफाइनाइट पॉपुलेशन होता है. ये बाइनोमियल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के केस में होता है. एक दूसरे हमारे पास जो होता है तो वो हाइपर ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, हाइपर ज्योमेट्रिक एक्सपेरिमेंट जो हमारे पास होता है. तो हाइपर ज्योमेट्रिक एक्सपेरिमेंट में हमारे पास क्या होता है, विदाउट रिप्लेसमेंट होता है और साथ में फाइनाइट पॉपुलेशन रहता है. और 2 जो हमारे पास बेसिक प्रॉपर्टीज है कि ट्रायल्स, द सक्सेसिव ट्रायल्स विल बी इंडिपेंडेंट इन केस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन. लेकिन यहाँ पे हाइपर ज्योमेट्रिक के केस में क्या होगा कि हमारे पास जब सक्सेसिव ट्रायल्स होगी सो दिस विल बी द डिपेंडेंट, और बाइनोमियल के केस में वो इंडिपेंडेंट होते हैं. और यहाँ पे क्या होता है कि सक्सेसिव ट्रायल्स विल बी डिपेंडेंट होंगे. ये एक रूल जो है तो ये वायलेट हो गया. दूसरे नंबर पर हाइपर ज्योमेट्रिक में जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का जो रूल प्रॉपर्टीज जो वायलेट होता है तो वो होता है, वो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेसिव विल रिमेन कांस्टेंट फॉर ऑल ट्रायल्स हमारे पास. लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो हमारे पास probability of success will change from one trials to another trials जो है तो इसमें चेंजेस आएगी. बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो था तो वो विद रिप्लेसमेंट था और इनफाइनाइट पॉपुलेशन से हम सिलेक्शन किया करते थे. यहाँ पे हाइपर ज्योमेट्रिक एक्सपेरिमेंट में हम क्या करते हैं कि यहाँ पे जो हमारे पास पॉपुलेशन होता है तो वो फाइनाइट पॉपुलेशन होती है, और उससे जब हम किसी आइटम्स को, किसी एक्सपेरिमेंट को हम कर लेते हैं, जब हम दोबारा एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसमें हम क्या कर लेते हैं, ये विदाउट रिप्लेसमेंट के केस में होता है कि जब एक दफ़ा एक एक्सपेरिमेंट हमने कर लिया, सक्सेस हमारे साथ आ गई तो सेकंड नंबर इवेंट में हमारे पास क्या होगा, उस इवेंट को हम शामिल नहीं करेंगे जो हमने पहले किया हुआ था. तो यहाँ पे ट्रायल्स में हम जो है दोबारा शामिल नहीं करेंगे. यहाँ पे विदाउट रिप्लेसमेंट और फाइनाइट जो है पॉपुलेशन हमारे पास है. अभी फाइनाइट पॉपुलेशन क्या है और इनफाइनाइट पॉपुलेशन क्या है. फाइनाइट पॉपुलेशन ये होता है कि हमारे पास जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं वो नॉन होते हैं, और इनफाइनाइट पॉपुलेशन में क्या होता है कि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होते हैं तो वो अननोन होते हैं. फिर विद रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट पर मैं पहले भी बहुत ज़्यादा लेक्चर में जो है तो डिस्कशन कर चुका हूँ. अभी हम दोबारा यहाँ पे हम कर रहे तो इसको हम दोबारा लेके जाते हैं. विदाउट रिप्लेसमेंट ये होगा और विद रिप्लेसमेंट ये होगी कि लेट सपोज हमारे पास ये 3 मार्कर्स है, इससे मैंने ब्लू मार्कर को मैंने आउट किया. जब ब्लू को आउट किया और मैंने जब फिर दोबारा दूसरा इवेंट मैंने जो है इसे ब्लैक को ड्रा किया, और मैंने जब ब्लैक को ड्रा किया, जब मैंने ब्लैक को दोबारा ड्रा किया, जब सेकेंड नंबर पर ब्लैक को ड्रा किया तो मैंने क्या किया, ब्लैक को ड्रा करने से पहले मैंने ब्लू को दोबारा वहां पे नहीं रखा था. जब ब्लू की मैंने निकाल दिया तो इसकी प्रोबेबिलिटी मैंने की ये आउट हो गया, दिस इज विदाउट रिप्लेसमेंट. फिर मैंने ब्लैक की निकाल दिया, ड्रॉ किया और इसकी प्रोबेबिलिटी मालूम किया, सो दिस इज विदाउट रिप्लेसमेंट. ब्लैक और ब्लू को दोबारा मैंने यहाँ पे प्लेस नहीं किया. जब दोबारा प्लेस नहीं किया तो इसको हम कहते हैं विदाउट रिप्लेसमेंट. और ये हमारे पास क्या है, 3 मार्कर्स है टोटल, सो दिस इज फाइनाइट पॉपुलेशन बिकॉज द नंबर ऑफ एलिमेंट इज नोन विच इज 3 के बराबर है. और फिर जब हम क्या करते हैं
कि इनफाइनाइट केस होता है कि उसमें हमारे पास नंबर ऑफ सैंपल जो होते हैं वो इनफाइनाइट 1 2 3 एंड सो ऑन एन तक चले जाते हैं। यहाँ पे हमारे पास अननोन होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस। और फिर जब हम क्या कर लेते हैं विद रिप्लेसमेंट के केस में हम क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल ब्लू का मार्कर हमने ड्रॉ किया, फिर हम जब नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट करेंगे तो उसमें क्या होगा, हम नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट करने से पहले हम क्या कर लेते हैं, इस ब्लू को दोबारा रिप्लेस कर लेते हैं। फिर हम ये 3 आ गए तो इस 3 में हम क्या करेंगे, फिर इससे नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट हम जो है वो करवाएंगे। तो जब हम इसको नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट करते और उससे पहले हम जो है ब्लू मार्कर को दोबारा रख लेते, तो दिस इज विद रिप्लेसमेंट हम कहते। सो विद रिप्लेसमेंट इज द केस इन केस ऑफ बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट के केस में होता है। बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट के केस में ऑल ट्रायल्स आर इंडिपेंडेंट होते हैं और प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस रिमेन कांस्टेंट फॉर ऑल। लेकिन हाइपरज्योमेट्रिक के केस में क्या होता है कि ट्रायल्स हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस विल चेंज फ्रॉम वन ट्रायल्स टू अनदर ट्रायल और द सक्सेसिव ट्रायल्स विल बी डिपेंडेंट हमारे साथ होगी हाइपरज्योमेट्रिक के एक्सपेरिमेंट के केस में। यहां पे है कि हाइपरज्योमेट्रिक एक्सपेरिमेंट इफ सैंपलिंग इज विदाउट रिप्लेसमेंट from finite population, the probability will change from trial to trial and the successive trials will be dependent. So हमने ये पढ़ लिया कि क्या है, finite population है, उससे हमने सैंपल को सेलेक्ट कर लिया। जब सैंपल को सेलेक्ट कर लिया finite population से हमने, तो फिर हमने दोबारा एक्सपेरिमेंट की, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, ये जो ट्रायल्स होगी सक्सेसिव की जो प्रोबेबिलिटी होगी, सक्सेस जिसको हम P से डिनोट करते, उसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी तो वो क्या होगी, वो चेंज होगी। ट्रायल टू ट्रायल जो है तो उसमें चेंजेस आते होंगे, तो इसको हम कहते हैं हाइपरज्योमेट्रिक एक्सपेरिमेंट। यहाँ पे जो है 4 प्रॉपर्टीज वही है। यहाँ पे ईच ट्रायल हैज 2 पॉसिबल आउटकम्स, सक्सेस एंड फेलियर। तो ये हमने क्या किया था, ये हमने बाइनोमियल में भी किया था। और यहाँ पे क्या है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस चेंजेस ऑन ईच ट्रायल। और हमारे पास ये क्या है, हाइपरज्योमेट्रिक का केस है तो यहां पे चेंज हो रहा है। और बाइनोमियल के केस में क्या हो रहा था, बाइनोमियल के केस में ये जो है ये क्या आ रहा था, ये कांस्टेंट था। बाइनोमियल के केस में ये कांस्टेंट था। यहां पे क्या है, द सक्सेसिव ट्रायल्स आर डिपेंडेंट। यहां पे जब हम क्या कर लेते, जब एक ट्रायल कर लेते, एक्सपेरिमेंट को हम कर लेते, जब दोबारा एक्सपेरिमेंट हम करते हैं तो दोबारा एक्सपेरिमेंट में हमारे पास क्या होता है, विदाउट रिप्लेसमेंट होता है। तो जब हम दूसरा एक्सपेरिमेंट ट्रायल्स करेंगे तो वो क्या होंगे, वो डिपेंडेंट होंगे। फिर क्या होगा, और हमारे पास बाइनोमियल के केस में ये क्या था, ये हमारे पास बाइनोमियल के केस में इंडिपेंडेंट था। अगर आप लोगों को याद हो तो ये इंडिपेंडेंट था हमारे पास, उसके केस में ये इंडिपेंडेंट था। और 4 नंबर प्रॉपर्टी जो है, द एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड अ फिक्स नंबर ऑफ टाइम्स से n, तो ये वही बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की जो प्रॉपर्टी है 4 नंबर पर, तो ये वही प्रॉपर्टी है। तो यहां पे 1 प्रॉपर्टी और 4 प्रॉपर्टी और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन और हाइपरज्योमेट्रिक एक्सपेरिमेंट की जो है तो वो सेम है, लेकिन चेंजेस जो आ रहे हैं तो वो सेकंड एंड थर्ड जो प्रॉपर्टीज है तो उसमें चेंजेस आ रहे। यहां पे क्या है, यहां पे हम विदाउट रिप्लेसमेंट करते हैं, बाइनोमियल में हम विद रिप्लेसमेंट करते हैं। यहां पे फाइनाइट पॉपुलेशन है, बाइनोमियल में इनफाइनाइट पॉपुलेशन है। यहां पर क्या है, सक्सेस जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जो है यहां पे चेंज होते हैं, बाइनोमियल के केस में वो कांस्टेंट रहते हैं। यहां पे द सक्सेसिव ट्रायल्स आर डिपेंडेंट, जो हम ट्रायल्स करते हैं वन अनदर वन, तो वो क्या होते हैं, वो डिपेंडेंट होते हैं। इस केस में डिपेंडेंट होते हैं और बाइनोमियल के केस में वो इंडिपेंडेंट होते हैं। बाकी ये बाइनोमियल और वो बाइनोमियल के केस में जो है एक्सपेरिमेंट इज रिपीटेड अ फिक्स नंबर ऑफ टाइम, तो ये सेम रहता है। फिर जब हम हाइपरज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जब हम करते हैं तो उसमें क्या है, ये x जो वेरिएबल्स हमारे पास है 0 1 2 3 एंड सो ऑन। सो यहां पे ये क्या है, दीज आर हाइपर ज्योमेट्रिक रैंडम वेरिएबल हम इसको कहते हैं। ये x जो है तो ये क्या है, दिस इज हाइपर ज्योमेट्रिक रैंडम वेरिएबल हमारे पास होगा और ये डिफरेंट वैल्यूज जो है तो ये कैरी करते हैं। फिर जब हम प्रोबेबिलिटी ऑफ x लिखेंगे, अगर आप लोगों को याद हो तो हम यूनिफॉर्म के केस, डिस्क्रीट यूनिफॉर्म के केस में जब हम प्रोबेबिलिटी ऑफ x किया करते थे तो वो 1 डिवाइडेड बाय n के बराबर होता था। फिर जब हमारे पास बाइनोमियल के केस में हुआ करता था तो वो था n कॉम्बिनेशन ऑफ x px into qn माइनस x था। वो हमारे पास बाइनोमियल के केस में हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को हम इस तरह डिनोट किया करते थे। यहां पे हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी ऑफ हाइपरज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन जो है तो वो क्या होगी,
उसको जब हम लिखते हैं तो वो क्या होगा, k इंटू 0, n जो है हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट इन पॉपुलेशन, माइनस k डिवाइड और n माइनस 0 होगा। यहां पे ये जो साइन आ जाए, फॉर एग्जाम्पल अगर इस तरह आ जाए कि 2 और 1 इस तरह आ जाए, या फॉर इंस्टेंस हम लेते हैं कि अगर आ जाए इस तरह कि यहां पे अगर आ जाए कि 7 एंड 5 इस तरह आ जाए, अगर इस तरह आ जाए तो इसका मतलब क्या होगा, जब ब्रैकेट में ऊपर 7 और नीचे 5 होगी तो इसका मतलब जो है तो ये है कॉम्बिनेशन। आप इसमें कंफ्यूज ना हो, दिस इज सिंपल कॉम्बिनेशन, 7 कॉम्बिनेशन 5, इसको हम लिख सकते हैं। तो क्या होगा इसकी फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 7 माइनस 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, इसको हम इस तरह लिखेंगे। तो यहाँ पे ये जो k 0 नीचे, तो इस पर आप कंफ्यूज ना हो कि इसको हम फर्दर किस तरह जो है सॉल्व करेंगे। तो मैथमेटिकली हम इसको कॉम्बिनेशन के थ्रू ही सॉल्व करेंगे। यहाँ पे फिर क्या है, हमने 0 लिख लिया। 0 जब हमने यहाँ पे लिख लिया तो यहाँ पे है कि kx और यहाँ पे n माइनस k, n माइनस x डिवाइडेड बाय n इंटू n हमारे पास है। यहां पर क्या है, x यहां पर है तो इसकी हम 0 की प्रोबेबिलिटी को मालूम करेंगे। तो इस x की जगह पर 0 की वैल्यू को पुट कर दिया और इस x की जगह पर 0 की वैल्यू। यहां पर x है तो यहां पे हम 1 की प्रोबेबिलिटी मालूम करने जा रहे हैं। तो यहां पर हम क्या करेंगे, 1 को पुट करेंगे। वहां पे n है तो हमने वहां पे n को पुट किया। तो इस तरह हम हाइपर ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है तो वो हम इस तरह करेंगे। हाइपर ज्योमेट्रिक जो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है तो उसको हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास यही फंक्शन है कि k इंटू एक्स n माइनस k n माइनस एक्स डिवाइडेड बाय n इंटू n। ये k जो हमारे पास है, दिस इज द नंबर ऑफ सक्सेस इन पॉपुलेशन। इन पॉपुलेशन यू पीपल नो कि व्हाट इज पॉपुलेशन। सो जो पॉपुलेशन में सक्सेस नंबर आ जाए तो उसको हम k से डिनोट करते हैं। और जब ये n आ जाए, कैपिटल N हमारे पास आ जाए, सो दिस इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पॉपुलेशन होगी। और ये जो छोटा x है, यानी ये जो हमारे पास स्मॉल x है, n है, तो ये n रिप्रेजेंट कर रहा है सैंपल साइज को, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल साइज को जो है, तो हम उसको हम डिनोट करते हैं। फिर जब हमारे पास x आ जाए, सो दिस इज द नंबर ऑफ सक्सेस इन सैंपल साइज। सैंपल साइज एंड सैंपल साइज इज द सबसेट ऑफ पॉपुलेशन जिसको हम कहते हैं। तो यहां पे क्या आ जाएगा, यहां पे n माइनस एक्स जो है, x जो रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ सक्सेस इन सैंपल साइज जो है, तो इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये हमारे पास जो है प्रोबेबिलिटी फंक्शन है हाइपर ज्योमेट्रिक के केस में। इस पर जो है तो हम एक एग्जांपल करते हैं कि कहां पे ये पैरामीटर जो है n, k और n जो है, तो ये हमारे पास पैरामीटर जो है, तो ये हम किस तरह यूज करेंगे, फार्मूले में एक स्टेटमेंट आ जाए तो इससे हम किस तरह डिराइव कर, इस पर एक एग्जांपल करते हैं। यू पीपल विल नो बेटर हाइपर ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। सो आइए चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। सो डियर स्टूडेंट, दिस इज एग्जाम्पल है कि इन एन इंटरनेशनल रिसिटेशन कंपटीशन ऑफ द होली कुरान, अ पैनल ऑफ 11 जजेस इज फॉर्म टू जज द बेस्ट रिसिटेशन। कि इंटरनेशनल कुरान ख्वानी की जो है तो तकरीब है, कंपटीशन है, उसमें जो है तो 11 जजेस है, वो डिसाइड करेंगे कि कौन बेटर, किन्होंने बेस्ट जो है तो रिसिटेशन ऑफ कुरान की। तो यहां पे है 11 जजेस को जो है तो फॉर्म किया, 11 जजेस। ये 11 जजेस हमारे पास क्या है, दिस इज n, पॉपुलेशन n। यहां पे क्या है, 2 recitations RA and RB were considered to be the best। RA और RB जो है तो ये बेस्ट रिसिटेशन ऑफ कुरान इन्होंने किया। जब RA और RB ने बेस्ट रिसिटेशन ऑफ कुरान किया, वेयर द ओपिनियन ऑफ जजेस गॉट डिवाइडेड। जब जजेस की जो ओपिनियन है तो वो डिवाइड हो गई। तो क्या है, 6 जजेस इन फेवर ऑफ RA। 6 जजेस जो है तो वो इस RA के फेवर में है, RA के फेवर में है, तो इसको हम क्या कहते हैं, K कहते हैं। K क्यों कहते हैं कि K डिनोट द नंबर ऑफ सक्सेस इन पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन हमारे पास 11 है और 11 में से जो है 2 जो हमारे पास है वो क्या है, वो बेस्ट रिसिटेशन ऑफ कुरान है। लेकिन कहां है यहां पर कि 6 जजेस इन फेवर ऑफ, के 6 जजेस इन फेवर ऑफ RA। तो 6 RA जो हमारे पास है तो ये क्या हो जाएगा, इट विल बिकम K आ जाएगा, द नंबर ऑफ सक्सेस इन पॉपुलेशन हमारे पास आ जाएगा। तो यहां पे क्या है कि 6 जजेस इन फेवर ऑफ RA,
वेयर इज 5 इन फेवर ऑफ आर बी, के पहले 11 जो थे तो वो क्या है, आर ए के फेवर में है, और 5 जो है तो वो आर बी के फेवर में है। अ रैंडम सैंपल ऑफ 5 जो है, अ रैंडम सैंपल ऑफ 5 जजेस, तो क्या है, एन सैंपल जो है तो इट्स इज इक्वल टू 5 के 5 जजेस वाज ड्रॉन फ्रॉम द पैनल, के पैनल से 5 जजेस को जो है तो रैंडमली अनएक्सपेक्टेडली जो है तो वहां से ड्रॉ किया, सेलेक्ट किया, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ 5 3 जजेस आर इन फेवर ऑफ रिसिटेशन ऑफ आर ए, के फाइंड करे कि 5 में से जो 3 जजेस है वो क्या है, वो क्या कर रहे, 3 जजेस जो है तो वो फेवर ऑफ आर ए में है। तो क्या है यहां पे ये 3 जो हमारे पास है, दिस इज व्हाट, दिस इज एक्स हमारे पास हो जाएगी। तो यहां पे हम क्या कर लेते हैं, वही जो है हाइपर ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की जब हम क्या कर लेते हैं, फंक्शन लगाते, सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमारे पास 6 आ रहे हैं और 5 आर बी है। तो यहाँ पे ये 6 जो है तो 6 जजेस जो है तो वो आर ए के फेवर में है। तो यहाँ पे ये 6 जो है तो इट विल बिकम के बराबर हो जाएगा 6 + 5, दिस आर द एलिमेंट्स आर द नंबर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन इन पॉपुलेशन, सो इट इज द सम ऑफ बोथ ऑफ 5 and 6 विल बी 11, एंड 11 जो रिप्रेजेंट कर रहा है तो दिस इज कैपिटल एन, और 5 जजेस को जो है रैंडमली सेलेक्ट किया तो ये हमारे पास n इज इक्वल टू 5 सैंपल स्पेस आ गया, और x जो है तो दिस विल भी हमारे पास वेरिएबल होगी 0 1 2 3 4 5 तक, ये जो सैंपल स्पेस है यहां तक जाएगी। लेकिन हमसे क्या पूछा जा रहा है कि आप फाइंड करें प्रोबेबिलिटी के कि 5 में से क्या है कि 3 जजेस जो है, 5 में जो है तो 3 जजेस जो है तो वो आर ए की रिसिटेशन के फेवर में है। तो यहां पे हम क्या करेंगे, x जो हमारे पास होगा इट विल बिकम इक्वल टू व्हाट, 3। हमने क्या करना है, इसकी प्रोबेबिलिटी को फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x, इसकी हमने क्या करनी है, प्रोबेबिलिटी को फाइंड करनी है कि 3 जजेस जो है तो वो आर ए के फेवर में है। तो यहां पे क्या है, ये फंक्शन जो है हाइपर ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का फंक्शन हमने लगा लिया, सिंपल के एक्स n माइनस के n माइनस एक्स इंटू एन इंटू एन, ये हमारे पास आ गया, ठीक है। k की जगह पर हमने क्या कर लिया, k की वैल्यू 6 को पुट किया जो हमारे पास ये आया हुआ है, और फिर इस n की जगह पर 11 को पुट किया, और k की जगह पर इसकी वैल्यू 6 को पुट किया गया, और x की जगह पर ये जो हमने इसकी प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है तो उसकी जगह पर हमने 3 को पुट कर दिया, और n हमारे पास ये 5 आ रहा है तो इसकी जगह पर हमने 5 की वैल्यू को पुट कर दिया, और x जो है जिसकी प्रोबेबिलिटी मालूम करनी है तो उसकी जगह पर 3 की वैल्यू को पुट किया, और इस n की जगह पर ये 11 पुट किया, और स्मॉल n की जगह सैंपल स्पेस की जगह पर 5 को पुट किया। तो यहाँ पे सिंपल कॉम्बिनेशन का रूल अप्लाई हो जाएगा, 6 3 अपनी जगह पर आ गया, 11 माइनस 6 5 आ जाएगा, 5 माइनस 3 2 आ जाएगा, 11 और 5 अपनी जगह पर आ गया। तो यहाँ पर हम क्या इस तरह लिख सकते हैं कि 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय इन दोनों का फैक्टोरियल 6 माइनस, यहाँ पे ये 6 कॉम्बिनेशन 3 भी है कि 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, और फिर होल डिवाइडेड बाय 11 फैक्टोरियल 11 माइनस 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 5 फैक्टोरियल। तो ये आ गया। इसकी जब हम कॉम्बिनेशन की, जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया था कि किस तरह हम कैलकुलेशन करते हैं, तो उस कैलकुलेशन के थ्रू ये आ गया 200 डिवाइडेड बाय 231। तो ये हमारे साथ क्या है, दिस इज द प्रोबेबिलिटी दैट द 3 जजेस विल फेवर आर ए, जो है ये जो है 3 की प्रोबेबिलिटी हमारे पास जो आ गई, तो ये है 200 डिवाइडेड बाय 231 विल बी द आंसर हमारे पास, ये इसकी जो है तो प्रोबेबिलिटी आएगी। फिर हम इसके बाद जो है पढ़ते हैं तो हाइपर ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ हाइपर ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहां पे हमारे पास 2 प्रॉपर्टीज है। बाइनोमियल के केस में क्या था कि एक्सपेक्टेशन ऑफ x इज इक्वल टू np और वेरिएंस ऑफ x इज इक्वल टू npq के बराबर होता था। लेकिन यहां पे क्या है, यहां पे हमारे पास क्या है, हाइपर ज्योमेट्रिक की जो प्रोबेबिलिटीज है, एक्सपेक्टेशन ऑफ x विल बी इक्वल टू व्हाट, एक्सपेक्टेशन ऑफ x विल बी इक्वल टू n मल्टीप्लाई बाय k डिवाइडेड बाय n। n जो है तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है सैंपल स्पेस को, ये जो k जो रिप्रेजेंट कर रहा है दिस इज द नंबर ऑफ सक्सेस इन पॉपुलेशन, और ये n जो है तो दिस इज पॉपुलेशन। सेकेंड नंबर प्रॉपर्टी जो है वेरिएंस ऑफ x इज इक्वल टू npq मल्टीप्लाई बाय n माइनस n डिवाइडेड बाय n माइनस 1।
ये n जो है हमारे पास, दिस इज पॉपुलेशन n एंड दिस इज सैंपल स्पेस n, सैंपल साइज, दिस इज पॉपुलेशन n माइनस 1 के बराबर होगी। तो ये हमारे साथ क्या है, दीज आर द टू प्रॉपर्टीज ऑफ हाइपरज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ये हमारे पास इसकी प्रॉपर्टीज है। इस पर हम एक सवाल करते, एक एग्जांपल करते हैं। तो वो एग्जांपल जो है तो इस चैप्टर जो है स्पेशल डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की लास्ट एग्जांपल होगी। इसके साथ हमारा चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। लेकिन यू पीपल जो है, जब हम इसको एग्जांपल में यूज कर लेते हैं इसको, कि हम इसको किस तरह यूज करते हैं, कहां पर इसकी यूसेज होती है, तो यू पीपल विल नो अंडरस्टैंड बेटर कि कहां पे इसको हम यूज करते हैं। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड पर और वहां पे हम एक एग्जांपल इसके उस प्रॉपर्टीज के ऊपर इसकी रिजल्ट को हम कंपेयर करते हैं। जो हमारे पास एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, ऑफ वेरिएंस ऑफ एक्स जो हमारे साथ कैलकुलेशन बाय कैलकुलेशन आते, तो इनके रिजल्ट सेम आते या नहीं आते। आइए नेक्स्ट बोर्ड पर चलते हैं, वहां पे देखते हैं। ओके, एग्जांपल क्या है? एग्जांपल है एक बाउल कंटेन्स 4 ग्रीन बॉल एंड 7 रेड बॉल्स। के सैंपल्स में हमारे पास क्या है, कंटेन 4 ग्रीन बॉल, ठीक है, और प्लस 7 रेड बॉल। तो ये टोटल 11 बॉल्स हो गए। ये हमारे साथ ये जो 11 है, दिस इज व्हाट, दिस इज पॉपुलेशन n। अ सैंपल ऑफ 5 बॉल इज सेलेक्टेड फ्रॉम द बाउल विदाउट रिप्लेसमेंट। सैंपल जो है 5 बॉल्स का जो है तो सेलेक्ट किया, तो n इज इक्वल टू 5। 11 में से 5 को सेलेक्ट किया गया। तो ये हमने सेलेक्ट किया फ्रॉम द बाउल विदाउट रिप्लेसमेंट किए, हमने दोबारा उसको रिप्लेस नहीं किया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द नंबर ऑफ ग्रीन बॉल्स। ग्रीन बॉल्स जो है तो वो 4 है, इसकी आपने प्रोबेबिलिटी को मालूम करना है। और क्या है, कंप्यूट द मीन, के मीन को भी कंप्यूट करे, मीन को भी कैलकुलेट करे, वेरिएंस को भी कैलकुलेट करे ऑफ द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। और फिर जो है इसको थ्योरेटिकली भी आप करें कि इन दोनों के जो है कैलकुलेशन वाइज और थ्योरेटिकल वाइज इन दोनों की रिजल्ट सेम आ रहे या नहीं आ रहे। तो यहां पे क्या है कि द आंसर की तरफ चलते कि द बॉल कंटेन्स के 4 ग्रीन बॉल्स क्या है, और हमने क्या किया, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द नंबर ऑफ ग्रीन बॉल्स। ठीक है, तो ग्रीन बॉल्स की हमने नंबर को फाइंड करना है। तो ये पूरे पॉपुलेशन से है, तो पॉपुलेशन से 4 ग्रीन की हमने प्रोबेबिलिटी को मालूम करना है। तो यहां पे हमारे पास ये 4 ग्रीन क्या हो जाएगा, दिस विल बी के, क्योंकि के रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ सक्सेस इन पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और इसकी 4 + 7 इज इक्वल टू 11। तो कैपिटल N हमारे पास जो है तो ये इसके बराबर हो जाएगी। यहां पे क्या है, सैंपल स्पेस 5 है, लेकिन हमने यहां पर क्या लिख लिया है, 0 1 2 3 4 हमने लिख लिया है। पिछले एग्जांपल में तो हमने 5 भी लिखा था, 6 भी लिखा था। जो हमारे पास नंबर सैंपल स्पेस आ जाए, सैंपल साइज आ जाए, तो उतनी ही जो है हम वेरिएबल्स की वैल्यूज को एक्सटेंड करते हैं। यहां तक हम 4 तक क्यों आ गए? 4 तक इस वजह से आ गए कि हमने प्रोबेबिलिटीज ऑफ ग्रीन बॉल्स की जो है मालूम करनी है। और ग्रीन बॉल हमारे पास कितने हैं, दीज आर 4 ग्रीन बॉल। तो हमने कहा, तो हम 4 तक आ गए, हम 5 तक नहीं गए, सैंपल साइज तक हम नहीं गए। अगर ग्रीन बॉल हमारे पास 5 होते तो फिर हम 5 को भी हम इसको इंक्लूड कर लेते इसमें। तो यहां पे हमने क्या कर लिया, सिंपल ये प्रोबेबिलिटी का जो हाइपरज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी का जो फंक्शन है वो हमने यहां पे लिख लिया। यहां पर k की जगह पर k की वैल्यू 4 को पुट किया, x जो हम यहां पे जो प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे उसकी वैल्यू को पुट करेंगे, n माइनस k, n जो हमारे पास है वो 11 के बराबर है, और k जो है तो दीज आर इक्वल टू 4। तो 11 माइनस 4 विल बिकम 7 के बराबर हो जाएगा। n 5 के बराबर है, तो 5 की वैल्यू माइनस x अपनी जगह पर, और n की जगह पर 11 और स्मॉल n की जगह पर 5 की वैल्यू को पुट किया। तो यहां पर हमने x प्रोबेबिलिटी ऑफ x, जिस तरह हम एक्सपेक्टेशन ऑफ x कैलकुलेशन वाइज करते हैं, मैथमेटिकली जब हम करते हैं, तो समेशन प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू समेशन x मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ x के बराबर होते हैं। तो हम यहां पे इसके लिए टेबल बनाएंगे और फिर कैलकुलेशन करेंगे, फिर उसके बाद जो है वेरिफिकेशन और थ्योरेटिकली मीन और वेरिएंस को हम फाइंड करेंगे। तो यहां पे हमने सबसे पहले क्या किया, 0 की वैल्यू यहां हमारे पास है, 0 की वैल्यू है हमारे पास यहां पर। तो यहां x इस x की जगह पर और इस x की जगह पर ये 0 0 पुट कर लिया, बाकी वही फंक्शन हमारे पास, वही वैल्यूज हमारे पास जो है तो वो यहां पर है। फिर हमने क्या किया,
यहां पर जब हमने किया तो ये जो हमारे पास है ये क्या है एक्चुअली, ये 4 कॉम्बिनेशन जो है ये एक्चुअली हमारे पास इस सिचुएशन के 4 कॉम्बिनेशन 0 मल्टीप्लाई बाय 7 कॉम्बिनेशन 5 डिवाइडेड बाय 11 कॉम्बिनेशन ऑफ 5, इस तरह हमारे पास, इस तरह भी हम इसको लिख सकते हैं कि जब आपके पास 3 और 2 आ जाए इस तरह, तो हम इसको 3 कॉम्बिनेशन 2 लिख सकते हैं। तो ये वही कॉम्बिनेशन हमने शुरू से राइट फ्रॉम द फर्स्ट चैप्टर जो है तो हम कॉम्बिनेशन को यूज कर रहे। तो कॉम्बिनेशन इस वजह से जो है तो मैं पूरा कैलकुलेशन नहीं करता, जो मैंने आप लोगों को पूरा जो है डिटेल में इस पर एग्जांपल्स भी हमने बहुत ज्यादा किए। तो कॉम्बिनेशन आई होप कि आप लोग जो है अच्छी तरह सीख चुके होंगे। तो यहाँ पे क्या है, जब हमने इसकी कैलकुलेशन की तो इसकी वैल्यू 0 आ गई। फिर हमने यहाँ पर क्या किया, वेरिएबल हमारे पास जो है 1 वैल्यू को कैरी करता है, x इज इक्वल टू 1, तो हमने यहां पर x की जगह पर 1 को पुट किया और यहां पर 1 पुट किया, बाकी फंक्शन वही लिखती है। तो फिर इसकी जब 4 इंटू 1 आ जाए तो इसका फैक्टोरियल क्या होगा, 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 माइनस 1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 1 फैक्टोरियल, और फिर ये जो 7 और यहां से 4 आया हुआ है तो ये 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 7 माइनस 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल के बराबर होगा। फिर ये डिवाइड का निशान है 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 11 माइनस 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 5 फैक्टोरियल। तो इसकी जब हम कैलकुलेशन कर लेते तो इससे 140 डिवाइडेड बाय 462 आ जाएगा। फिर हमने यहां पर क्या किया, इस x की जगह पर 2 की वैल्यू को पुट किया और बाकी वही फंक्शन है हमारे पास। तो इसकी जब हमने कॉम्बिनेशन मालूम की तो इससे हमारे पास 420 डिवाइडेड बाय 462, यहां पर x की जगह पर हमने क्या किया, 3 हमारे पास वैल्यू है तो ये 3 जो है हमने वहां पर पुट कर लिया। फिर जब हमने 3 को पुट कर लिया तो यहां पे क्या आ जाएगा, यहां पे 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय यहां पे जो है 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 माइनस 3 2 आ जाएगा, तो 7 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल वोल डिवाइडेड बाय, तो सेम इसको हमने यहां पर लिख लिया। इससे 252 इसकी कैलकुलेशन से आ जाएगी, डिवाइडेड बाय 462 जो है तो वो नीचे से आ रहा है। फिर क्या है, 4x की जगह पर हमने इस x की जगह पर 4 की वैल्यू को पुट किया, तो 4 की वैल्यू को जब पुट किया तो 4 कॉम्बिनेशन 4 बन जाएगा, तो 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 माइनस 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 4 फैक्टोरियल। फिर हमने 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 7 माइनस 1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 1 फैक्टोरियल, और फिर होल सॉलिड डिवाइडेड बाय 11 फैक्टोरियल 11 माइनस 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 5 फैक्टोरियल हमारे पास आ गया। तो इसकी जब हमने कैलकुलेशन की तो इससे आ गया 7 डिवाइडेड बाय 462। अभी हमें फार्मूले में जरूरत है, हमने मीन को फाइंड करना है, और मीन वी नो दैट कि मीन इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स समेशन एक्स मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स। हमने तो ये जो प्रोबेबिलिटीज हमारे साथ ये प्रोबेबिलिटीज आ गए, दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स के बराबर है, और हमारे पास XP गिवन है और वी नीड x मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ x। तो हमने क्या किया, x मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ x की एक कॉलम बना दिया। तो हमने क्या किया, 0 मल्टीप्लाई बाय 0 x मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ x, ये जो हमने फाइंड किया ये जो हमारे साथ आ गया, दिस इज एक्चुअली प्रोबेबिलिटी ऑफ x। तो हम x मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ x कर लेते, तो 0 जब 0 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इससे 0 आ जाएगा। फिर 1 जब 140 डिवाइडेड बाय 262 462 के साथ मल्टीप्लाई हो जाए तो इससे 140 डिवाइडेड बाय 462 आ जाएगा। फिर जब ये 2, तो यहाँ पे 2 की जो वैल्यू है तो इट्स विल बिकम 4 and 2 मल्टीप्लाई बाय 7 5 माइनस 2 आ जाएगा। तो इसकी क्या कर लेंगे, 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 7 फैक्टोरियल 7 माइनस 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल, तो होल डिवाइडेड बाय 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 11 माइनस 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल के बराबर हो जाएगा। तो इसका जब हम सोल्यूशन निकालते हैं, इसकी जब हम सिंपल कैलकुलेशन कर लेते हैं तो वो इक्वल टू 210 डिवाइडेड बाय 462 के बराबर हो जाएगा। तो यहां पे हमने क्या कर लिया, ये तो हमारे साथ आ गया, तो हम फिर क्या कर लेते, हमारे पास x मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ x रिक्वायर्ड है, तो क्या यहां पर हमने 2 मल्टीप्लाई बाय 210 जब आ जाए तो जब इनके साथ मल्टीप्लाई कर ले तो इससे 420 डिवाइडेड बाय 462 आ जाएगा। फिर हमने क्या करना है, x की वैल्यू जो है तो वो 3 है, तो 3 को हमने क्या किया, इसके साथ जब मल्टीप्लाई कर लिया x के साथ
तो 84 डिवाइडेड बाय 462 आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, जब इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 252 डिवाइडेड बाय 462 हो जाएगा। फिर जब ये 4 जो है तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाए तो 7 डिवाइडेड बाय 462 आ जाएगा। जब इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाए तो इससे 28 डिवाइडेड बाय 462 आ जाएगा। तो यहां पे हमारे पास ये क्या है, दिस इज एक्सपेक्टेशन ऑफ x। जब हम इसकी सम ले लेते हैं, बिकॉज वी नीड सम ऑफ x मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ x, तो हमने 840 डिवाइडेड बाय 462 जो है तो दिस विल बी द एक्सपेक्टेशन ऑफ x विच इज इक्वल टू समेशन x मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ x के बराबर है। तो हमने जब यहां पे लिख लिया मीन एक्सपेक्टेशन ऑफ x इज इक्वल टू समेशन x मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ x, तो यहां पे इसकी जो वैल्यू है 840 डिवाइडेड बाय 462, तो इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, इसके बराबर एक्सपेक्टेशन ऑफ x विल बी इक्वल टू व्हाट, दिस विल बी इक्वल टू 1.8182 के बराबर होगी। तो हमने तो क्या कर लिया, यहां पे मीन तो फाइंड कर लिया, वेरिएंस हमने फाइंड करनी है। तो वेरिएंस की जो वैल्यू है तो वो क्या है, वेरिएंस इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ x स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ x होल स्क्वायर के बराबर है। तो हमने क्या करना है, एक्सपेक्टेशन ऑफ x स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ x के बराबर है, माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ x की जगह पर हमने ये वैल्यू को पुट किया और स्क्वायर जो फार्मूले से आया हुआ है तो वो हमने लिख लिया। तो क्या है, वेरिएंस ऑफ x इज इक्वल टू समेशन x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ x माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ x होल स्क्वायर। सो एक्सपेक्टेशन ऑफ x हमने फाइंड किया हुआ है तो उसका स्क्वायर ले लिया हमने, फार्मूले में पुट किया जो हमने यहां पर लगा लिया, और x स्क्वायर और मल्टीप्लाई बाय px ये हमें जरूरत है, हमें जरूरत समेशन x स्क्वायर प्रोबेबिलिटी ऑफ x की जरूरत है कि इसकी वैल्यू को हम एक्सपेक्टेशन ऑफ x स्क्वायर की जगह पर पुट कर ले। तो हमारे पास x भी है और प्रोबेबिलिटी ऑफ x भी है, तो सबसे पहले हम x स्क्वायर को फाइंड कर लेते हैं। जब x स्क्वायर इसका फॉर एग्जांपल आएगा x स्क्वायर, तो इससे 0 आ जाएगा, इससे 1 हो जाएगा, इससे 4 हो जाएगा, इससे 9 हो जाएगा और इससे 16 हो जाएगा, दिस इज द x स्क्वायर। तो जब हम इस x स्क्वायर को हम प्रोबेबिलिटी ऑफ x के साथ मल्टीप्लाई कर ले तो ये हो जाएगा x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ x आ जाएगी। तो यहाँ पे ये क्या है, x स्क्वायर मल्टीप्लाई, यहाँ पे 0 मल्टीप्लाई बाय 0 तो 0 आ गया, फिर क्या है 1 मल्टीप्लाई बाय 140 तो इससे 140 आ गया, फिर जब 4 मल्टीप्लाई बाय व्हाट 210 के साथ तो इससे क्या आ गया 840 डिवाइडेड बाय 462, फिर जब 9 को हमने क्या किया 84 के साथ मल्टीप्लाई किया तो इससे क्या आ गया, इससे 756 डिवाइडेड बाय 462 आ गया, फिर जब हमने 16 को हमने 7 के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 112 डिवाइडेड बाय 462। तो जब हमने इसका सम ले लिया तो इसका सम विल बी इक्वल टू x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ x के बराबर होगी। तो ये x स्क्वायर प्रोबेबिलिटी ऑफ x जो है दिस इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ x स्क्वायर के बराबर है। तो हमने क्या किया, यहां पर हमने x स्क्वायर प्रोबेबिलिटी ऑफ x, लेकिन यहां ये तो हमने मालूम किया इंडिविजुअली, लेकिन इसका सम भी चाहिए। जब हमने इसका सम ले लिया तो इट बिकम इक्वल टू 1848 डिवाइडेड बाय 462, तो ये हमारे पास आ गया। ये वैल्यू सम जो है सम ऑफ x स्क्वायर प्रोबेबिलिटी ऑफ x, सम ऑफ x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ x, तो ये वैल्यू हमने उठा लिया और यहां इसकी जगह पर हमने यहां पर पुट किया, तो यहां पे ये वैल्यू हमारे पास आ गया। जब 1848 डिवाइडेड बाय 462 किया तो इससे 4 की वैल्यू आ गई माइनस, और जब 1.8 मल्टीप्लाई बाय 1.8 इसका स्क्वायर ले लिया तो इससे 3.3059 आ गया। तो यह हमारे पास वेरिएंस ऑफ x जो है तो इट विल बी इक्वल टू व्हाट, दिस विल बी इक्वल टू 0.694 के बराबर होगी। तो हमने एक्सपेक्टेशन ऑफ x को फाइंड किया, उसकी वैल्यू 1.8182 के बराबर है और वेरिएंस ऑफ x विल बी इक्वल टू 0.694 के बराबर होगी। हमने ये वेरिएंस मीन भी फाइंड कर लिया, वेरिएंस भी हमने फाइंड कर लिया प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की। अभी हम क्या करते हैं, कंपेयर देम व्हाट, कंपेयर मीन एंड वेरिएंस को कंपेयर करें किसके साथ, थ्योरेटिकल ऑफ वेरिएंस एंड मीन के साथ। ये जो हमने किया इसके साथ आप क्या कर ले, इसके साथ रिजल्ट को जो है तो आप इसको कंपेयर करें विद थ्योरेटिकल मीन एंड वेरिएंस के साथ आप इसको कंपेयर करें। तो हम इसकी वेरिफिकेशन करते हैं।
हाइपर ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी की जो हमारे पास प्रॉपर्टीज है, टू प्रॉपर्टीज है, उसमें हमारे पास क्या है, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इज इक्वल टू एन के डिवाइडेड बाय एन के बराबर होगी, और सेकेंड वेरिएंस जो होगी तो वो होगी एन के डिवाइडेड बाय एन, एन माइनस के डिवाइडेड बाय एन माइनस वन के बराबर होगी, और यहां पे क्या होगी, एन माइनस एन डिवाइडेड बाय एन माइनस वन के बराबर होगी। तो यहां पे सिंपल हमारे पास क्या है, फार्मूले में हमारे पास अगर आप देख ले तो n इज इक्वल टू 5 के बराबर है और k इज इक्वल टू 4 के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास n भी है और k भी है, और n जो पॉपुलेशन का है तो इट्स इज इक्वल टू 11 के बराबर है। तो हमने क्या किया, n की जगह पर एक्सपेक्टेशन ऑफ x फाइंड कर रहे, तो प्रॉपर्टीज ऑफ फर्स्ट हाइपर ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन वो हमने यहाँ पे पुट किया, n की जगह पर हमने 5 को पुट किया, k की वैल्यू जो है तो वो 4 के बराबर है तो हमने 4 लगा लिया, डिवाइडेड बाय n जो है तो इट्स इज इक्वल टू 11, तो हमने यहाँ 11 की वैल्यू को लगा दिया। तो यहाँ पे जब कैलकुलेशन की 5 मल्टीप्लाई बाय 11 बिकम 20 डिवाइड बाय 11 तो इट्स विल बी 1.8182 के बराबर होगी। तो यहाँ पे देखें एक्सपेक्टेशन ऑफ x की जो वैल्यू है, इस वैल्यू और ये दोनों वैल्यूज जो है तो ये बिल्कुल सिमिलर है। इसी तरह का केस हमने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में भी किया था। इसको हमने क्या किया, सबसे पहले उसकी हमने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की टेबल बना दिया, उसके थ्रू हमने इसी तरह एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स और वेरिएंस ऑफ एक्स को फाइंड किया, फिर हमने प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू कि एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इज इक्वल टू एनपी एंड वेरिएंस इज इक्वल टू एनपीक्यू, जब हमने दोनों की रिजल्ट को कंपेयर किया तो बिल्कुल सेम आ रहा था। यहाँ पे भी सेम सिचुएशन है कि हमारे पास क्या है, जब हमने यहाँ पे टेबल से हमने कैलकुलेट किया तो हमारे पास जो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स की वैल्यू आ रही है, जब हमने वेरिफिकेशन हमने प्रॉपर्टीज ऑफ हाइपर ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू किया तो उसकी वैल्यू भी क्या है, बिल्कुल सेम आ रहा है एक्सपेक्टेशन ऑफ मीन की। अभी हम वेरिएंस की वैल्यू को फाइंड करते हैं। वी नो दैट कि वेरिएंस इज इक्वल टू एन के डिवाइडेड बाय एन मल्टीप्लाई बाय एन माइनस के डिवाइडेड बाय एन इनटू एन माइनस एन डिवाइडेड बाय एन माइनस वन। तो हमने एन के और एन ये हमारे पास ये आया हुआ है, हमारे पास 1.18, हमारे पास आ रहा है 1.8182 हमारे पास आ रहे, तो इसकी जगह पर हमने ये वैल्यू को पुट किया, n की जगह पर 11 माइनस k की जगह पर 4 और इस n की जगह पर 11, n की जगह पर 11, n की जगह पर 5 और n की जगह पर 11 और 1 अपनी जगह पर। जब हमने इसकी कैलकुलेशन की तो वेरिएंस इज इक्वल टू 0.694 के बराबर है। तो ये वेरिएंस आप चेक कर ले और ये वेरिएंस आप चेक कर ले तो 0.694 दोनों की वैल्यूज जो है तो वो बिल्कुल सेम आ रहे। सो डियर स्टूडेंट, दिस वाज द हाइपर ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। हमने इस चैप्टर को स्पेशल डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को जब हमने शुरू किया तो उसमें हमने क्या किया, उसमें हमने जो है रैंडम वेरिएबल्स एंड टाइप्स ऑफ रैंडम वेरिएबल्स ये भी हमने पढ़ लिए थे। फिर उसके बाद हमने बर्नौली ट्रायल्स जो है तो वो किए, बर्नौली ट्रायल्स के जो प्रॉपर्टीज है वो हमने डिफाइन किए। फिर उसके बाद बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के जो प्रॉपर्टीज है वो हमने डिफाइन किया, फिर उसकी डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट हमने की। फिर हमने हाइपर ज्योमेट्रिक एक्सपेरिमेंट जो है वो किया, फिर हाइपर ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और उसके प्रॉपर्टीज 2 हमने किए। फिर हाइपर ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पर हमने ये ब्रीफ सा एक एग्जांपल कर लिया कि हमारे पास प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल बन जाए, जब हम उससे कैलकुलेशन कर ले, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स की वैल्यू जब हमारे पास आ जाए, वेरिएंस की वैल्यू जब हमारे पास आ जाए, तो इसको फिर हम वेरिफिकेशन के लिए जब हम हाइपर ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू प्रॉपर्टीज जब हम करते हैं, जब उसकी वैल्यूज हमारे पास आ जाए तो दोनों की वैल्यूज जो है तो ये बिल्कुल सेम रहते हैं। फिर इससे पहले हमने जो है बाइनोमियल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी पढ़ लिया कि हम n को जो है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के साथ मल्टीप्लाई कर ले तो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज जो है तो हम उसको फाइंड कर सकते हैं। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज को फाइंड करने के लिए हम जो है तो क्या यूज करते हैं, बाइनोमियल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हम यूज करते हैं। सो डियर स्टूडेंट, दिस वाज द चैप्टर ऑफ 3 जिसको हमने 8 लेक्चर्स में कंप्लीट किया। सो इसके बाद इंशाल्लाह हम स्पेशल कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, स्पेशल कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है तो इसके बाद हम वो चैप्टर शुरू करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।